हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर एग्ज़ाम ग्रुप में। तो आइए हम लोग इस वीडियो में करते हैं आज अर्थात 24 नवंबर 2025 में मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछे गए गणित के बहुत सारे प्रश्न करेंगे। फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन होंगे। मैं हल करने की ट्रिक भी बताऊंगा और बताऊंगा प्रश्न का लेवल कैसे था। ठीक है, वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखेगा। और जो भी मेरे भाई बहन नए जुड़ रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ फ्री वीडियो क्लास और बेस्ट ट्रिक उपलब्ध करवाई जाती हैं। एक चीज़ और ध्यान से आप लोग सुन लीजिए, आपके बहुत ही काम की बात है कि यदि मैथ और रीजनिंग में आज आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, मैं पिछले 20 दिनों से पेपर देख रहा हूं, अच्छा स्कोर यदि करना चाहते हैं तो इस चैनल पे टॉपर एग्ज़ाम ग्रुप में आपको जितने भी मैथ रीजनिंग के वीडियो मिल रहे हैं वो आप लोग देख के जाइए, ट्रिक से सीख के जाइए। आपसे एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, पूरे सही होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक ऐसा प्रश्न था पहला क्वेश्चन कि एक वर्ग है और एक त्रिभुज है, निम्न में से कौन सी आकृति है जो इसके अंदर बन सकती है, इन दोनों के अंदर बन सकती है। ठीक है, उनका बेस कैसा है, बेस समान दिया था कि इनका बेस एक ही है, मतलब जैसे ही 8 सेंटीमीटर है तो ये इसका बेस भी 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसमें आकृतियाँ कैसी दी थी, पंचभुज दिया था ऑप्शन में, पंचभुज खडभुज ऐसे करके आकृतियाँ दी थी। तो आप लोग वहाँ ऑप्शन के अनुसार ही प्रश्न को, इस तरह के प्रश्न को कर सकते हैं। ठीक, जिस तरह का आपको ऑप्शन दिया रहेगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 60 डिग्री को रेडियन में क्या लिखेंगे। तो डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए सीधे पाई बाई 180 से गुणा कर देते हैं, गुणे पाई बटे 180 से गुणा कर देते हैं। इसको बोलते हैं रेडियन। ठीक है, क्या बोल देते हैं, इतने रेडियन है ये। ठीक, अब सीधे काट देंगे, 6 से ये 0 से 0 कटेगा, 6 से कटेगा 18 3 बार में, तो 60 डिग्री का मतलब हो गया पाई बाई 3 रेडियन। ठीक, उत्तर ये होगा आपका। एक प्रश्न पूछा गया था हाइट और डिस्टेंस का, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं मिल पाया, लेकिन मैं एक क्वेश्चन बना के लाया हूँ उसी टाइप का जैसे पूछा गया था, तो मैं आपको करवा देता हूँ। पूछा गया था एक पेड़ की छाया 10 मीटर लंबी है तथा उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। देखिए, ये पेड़ हो गया, ये उसकी छाया हो गई। छाया कितने मीटर है, 10 मीटर है। उन्नयन कोण कितना है आपका, 60 डिग्री उन्नयन कोण है। ठीक है, ये 90 डिग्री होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोण मैं आपको ट्रिक्स के माध्यम से ये चैप्टर बहुत ही शानदार तरीके से बताया हूँ, जाके देख लीजिए, नहीं तो सर्च करिए हाइट एंड डिस्टेंस बाय टॉपर एग्जाम ग्रुप। कोई भी आपको चैप्टर देखना उसका नाम लिखिए बाय टॉपर एग्जाम ग्रुप, लास्ट में कर दीजिए तो आपको पूरे वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब में, वो टोटल फ्री में। बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक बताया हूँ। देखिए, ये होगा आपका 30 डिग्री। 30 डिग्री सामने मैं बताया था यदि एक होता है तो एक का मान 1 यूनिट होता है, तो 60 डिग्री के मान 60 डिग्री के सामने √3 होता है। तो यहाँ एक का मान कितना दिया है, 10 मीटर, तो √3 का मान हो जाएगा 10√3। सीधे उत्तर आ गया 2 सेकेंड में। ऐसी ट्रिक मैं आपको बताया हूँ कि 2 सेकेंड में आप प्रश्नों को कर सकते हैं। इसका मान हो गया लंबाई, पेड़ की ऊंचाई 10√3 होगा। बेसिक देखना पड़ेगा आपको इसका थोड़ा सा, और उस वीडियो में मैं पूरा बेसिक क्लियर करवाऊंगा, छोटा सा वीडियो है। अगला क्वेश्चन देखिए, इतनी इजी आज मैथ पूछी गई थी, केवल साइंस का लेवल ठीक था, बाकी पूरा बहुत ही इजी प्रश्न आ रहा है। कोई भी बच्चा अगर थोड़ा भी मेहनत किया होगा ना तो आराम से 80+ नंबर करेगा, 80+। इस समय मेरिट ज़्यादा जा रही है भाई, मैं बता दूँ, बहुत ईजी पूछा जा रहा है। पूछा गया था एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, तो उसका परिमाप क्या होगा, ये प्रश्न था। तो आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हो गया ब्रेथ, ये होगा लेंथ। ठीक है, चलिए 2 गुणे लंबाई दिया है 8, चौड़ाई दिया है 6, तो 8 6 14, 14 दूनी 28 सेंटीमीटर। कितना हुई, 28 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दिया हो सेंटीमीटर, मीटर में दिया हो तो मीटर। ये सारे आज की शिफ्ट के आपके प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु पर 10%, 20% और 30% की क्रमागत छूट दी जाती है तो वह किस एक छूट के बराबर है। तो यदि आपको और इजी करना है इस प्रश्न को, सीधे 1000 मान लीजिए। 1000 में मैं 10%, 20%, 30% की छूट दे रहा हूँ। 1000 में 10% की छूट दिया तो ये 90 हो गया। ठीक, फिर 20% के दिया तो 80, 100 में 20 घटाएंगे 80 आ जाएगा, 80/100। ठीक है, पूरा बेसिक पढ़ाया हूँ, आप लोग पढ़िए जाके, तभी समझ में आएगा। फिर 30% के दिया तो 70 हो जाएगा। अब काटा पीटा करते हैं, 1 0 से 1 0, इस 0 से ये 0, इस 0 से ये 0, और 1 2 3 0 से 1 2 3 0 कट गया। ठीक है, उसके बाद देखिए ध्यान से, उसके बाद 1 सेकेंड रुकिएगा। अब बस गुणा कर दीजिए, तो 9 8 72, 72 7 कितना होगा, 9 8 72, 72 में 7 गुणा करेंगे, 8 7 56 की 6, 5 7 7 49, 9 5 14, 54 हो गया। 500 कितना हो गया, 46। तो कितना आ गया, 546। नहीं तो आपको ऐसा कठिन लगेगा, मैं सक्सेसिव बताता हूँ इसका, सक्सेसिव से आप कर सकते हैं आराम से। देखिए,
क्या होता है, छूट है ना, तो माने माइनस होगा। तो सक्सेसिव का एक फॉर्मूला होता है -10 फिर -20, फिर इन दोनों को गुणा करेंगे, पहले ये 2 लेंगे ठीक, फिर बाद में इसका लेंगे। पहले केवल सक्सेसिव 2% में लगता है, ठीक है। चलिए, तो इन दोनों को माइनस किए, फिर इन दोनों को गुणा करेंगे, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर गुणा करेंगे, 20 दाम 200, फिर बटे में 100 कर देते हैं, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा 30, 30 में 2 ये वाला घट जाएगा क्योंकि इनके चिन्ह विपरीत हैं, ये माइनस में होगा और ये प्लस में होगा, तो घट जाएगा, तो 28 आ गया, ठीक है। माइनस का 28% हो गया। अब इसमें और 30 में लगा देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, 28 में लगा दिए, -28 -30, फिर माइनस माइनस प्लस, 30 28 हम 28 चाहे कितना होता है, 8 त्रिक 24 84 होता है शायद, ठीक है। तो इतना हो गया और बटे 100 कर दिए। अब देखिए ये माइनस में है, दोनों समान चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे। 30 28 58 हो गया माइनस का, और ये प्लस में 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 8.4 आ गया, 8.4 आ गया ना। बस इसको घटा दीजिए 8.4 को, तो ये घटेगा तो कितना आएगा, देखिएगा ध्यान से, ये आ जाएगा 1 सेकेंड। देखिए ऐसे घटाया जाता है। अब ये 0 है ना इधर, और ये दशमलव के बाद 4 है, तो इसको एक उधार देते हैं, ऐसे ही घटाते हैं। आप लोग छोटे में जब सीखे होंगे तो ऐसे ही सीखे होंगे कि इसको तो उधार देते हैं एक, तो ये 10 हो जाता है, और 6 इसमें 4 घटेगा, 6 बचेगा। अब ये 7 है, 7 में देते 17, तो ये 9 बचेगा, 9 दशमलव फिर ये 4 बचेगा, 49.6%। कितना आ गया, 49.6% आपकी ये टोटल एक छूट के बराबर ये तीनों छूटें होंगी। यही क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक था, उसमें भी मुझे ये एग्जैक्ट डाटा नहीं मिला है इनका, ये मैं खुद से लिख के आया हूँ, लेकिन प्रश्न ऐसे ही आया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, एज से संबंधित पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 4:4 पिता की 4x है, पुत्र की x है, 1 है, ठीक है। तो लिख दिए x और 4x। यदि पिता की आयु 48 वर्ष है तो पुत्र की आयु क्या होगी, तो पिता की आयु 48 वर्ष है, माने 4x बराबर 48 है, तो x का मान कितना हो जाएगा, इससे काटेंगे इसको, 4 बार में कटेगा, 12 चौक 48 होता है, x का मान 12 आ गया, अर्थात x का मान कितना आ गया, 12। तो पुत्र की आयु कितनी थी, x ही थी, तो पुत्र की आयु 12 वर्ष हो गई। बहुत ही ईजी प्रश्न पूछे गए थे, एकदम 0 लेवल के। अगला प्रश्न ऐसा था, एज के 2 प्रश्न पूछे गए थे पहली शिफ्ट में। राम और श्याम की आयु का योग 35 वर्ष है, यदि उनकी आयु का अनुपात 2:5 है तो राम की आयु क्या होगी। राम है एक श्याम है, इनका अनुपात कितना दिया है, राम की आयु 2:5 दिया है, और योग कितना दिया है, यदि इन दोनों को जोड़ देते, मान लेते हैं 2x है पहले की राम की, प्लस श्याम की 5x है, ठीक है। तो इनका जो किसके बराबर है, 35 वर्ष के बराबर है। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, 7x इसके बराबर है, 35 के बराबर है, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से क्या है आगे, अब इसको 7 से काट देंगे, 35 को 5 बार में कटेगा, तो x का मान कितना आ गया आपका, देखिए x का मान 5 आ गया। अब क्या बोला है, राम की आयु कितनी, राम की आयु क्या थी, राम की आयु 2x थी, ठीक है। 2x यहाँ नीचे माने है ना, तो x का मान आपका 5 आया है, तो 2 गुणे 5 कर देंगे, तो राम की आयु 10 वर्ष हो जाएगी। कितना हो गई, 10 वर्ष। अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का था। देखिए, 3 शिक्षक 6 घंटे में 90 कॉपी जांचते हैं, तो 3 घंटे में 90 कॉपी चेक करने के लिए कितने शिक्षक की आवश्यकता होगी। ये प्रश्न ऐसे होता है, देखिए मैंने आपको बताया था ना, M1 गुणे T1 बटे W बराबर M2 गुणे T2 बटे W, ठीक है। वर्क नीचे लिखा जाता है, बाकी सारी चीज़ें ऊपर लिखी जाती हैं, काम नीचे लिखा जाता है। ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो मैं आपको इस चैनल पे ना करवाया हूँ, बस जाके आप लोग देखिए एक बार, फिर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। बहुत ही बेसिक ढंग से समझाया गया है सारी चीज़ें, जो पहली बार पढ़ रहा है ना उसको भी समझ में आएगा। देखिए 3 शिक्षक हैं, 3 लिख दिए टीचर, फिर उसके बाद कितने घंटे काम करते हैं, फिर गुणे में टाइम लिखा जाता है, फिर टोटल काम क्या किए, 90 कॉपी जांची। ये काम है, तो काम को कहाँ लिखते हैं, काम को नीचे लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए बराबर करते हैं, फिर 3 घंटे कितने टीचर की आवश्यकता होगी, कितने टीचर की आवश्यकता होगी, तो T2 लिख देते हैं। मुझे टीचर की आवश्यकता कितनी है अब नहीं मालूम, ठीक है, T लिख दीजिए। टीचर कितने घंटे काम करते हैं, 3 घंटे। ऊपर घंटे हो गए, टाइम ऊपर रहता है, दिन ऊपर रहता है गुणे में, नीचे केवल काम रहता है। काम क्या करना है, इनको भी 90 कॉपी जाँचनी है, मतलब 90 काम करना है। 90 से 90 कैंसिल, ठीक है। 3 से कैंसिल 3, अब T बराबर कितना बचा, मतलब 6 टीचरों की आवश्यकता होगी, केवल 6 टीचरों की आवश्यकता होगी। बहुत ही ईजी मिश्रण का प्रश्न पूछा गया था। यदि दूध और पानी के एक मिश्रण में 5 लीटर दूध है, 5 लीटर पानी, ये हो गया वाटर, ये हुआ मिल्क। 5 लीटर मिल्क है, 35 लीटर वाटर, 35 लीटर दूध है,
तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। इतने इजी प्रश्न क्या बताऊं, 10th 4th और 5th क्लास के बच्चों से आ जाएंगे। इनका अनुपात पूछा था किसका, दूध और पानी का, बस उल्टा करना है वहाँ। ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, जब दूध और पानी का पूछा तो दूध को पहले लिखना है अनुपात में और पानी को बाद में लिखना है। तो दूध इसको काटेंगे, 5 एकम 5, 5 सते 35, तो दूध वाले को पहले लिखना है तो 7 और पानी वाले को बाद में, 7:1 का अनुपात है इनमें। एक प्रश्न साधारण ब्याज से पूछा गया था, एक प्रश्न चक्रवृद्धि ब्याज से पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए पूछा गया था, सेम क्वेश्चन मिला है। 15,000 की राशि 3 वर्ष में 18,000 हो जाती है तो उसकी ब्याज की दर क्या होगी। साधारण ब्याज के प्रश्न है। ठीक है, कितनी हो जाती है 18,000, मूलधन कितना है 15,000। जब 18,000 हो जाती है, मिश्र धन है, माइनस मूलधन करेंगे तो मुझे क्या निकलता है, ब्याज निकलता है। क्या निकलता है, ब्याज निकलता है। ब्याज हो जाएगी 3,000, मतलब 3,000 ब्याज मिली। तो अब सीधे सूत्र लगा देंगे, ब्याज बराबर 3,000 बराबर मूलधन गुणे 15,000 गुणे दर नहीं मालूम है, दर गुणे समय मालूम है 3 वर्ष ये दिया है, बटे 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, बचा आपका ये 3 बचा है और ये 150 बचा। 150 से काट देंगे इसको, कितनी बार में काट देंगे इसको, 2 बार में कट जाएगा, 300 बचेगा 10। ठीक है, 10 बचा। ठीक है, 10 नहीं 20 बचेगा, क्योंकि ये 2 बार में कटेगा ना, तो ये 2 बचा, ये कटा तो, और एक 0 बचा हुआ है। अब देखिए, अब ये 3 गुणे में है ना, इसको इधर भेज देंगे तो 20 के नीचे चला जाएगा, तो इधर से 3 हटाएंगे, 3 गायब होगा और 3 पहुंच गया इसके नीचे, क्योंकि गुणे में है, बराबर के उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। अब आपसे ऑप्शन जो पूछा गया था, देखिए आर बराबर आपका आ चुका है 20/3, ऑप्शन आपको दशमलव में दिया था, तो 6 पॉइंट, इसको काटेंगे 6 18, बचा 2, 6% आपका ब्याज की दर हो गई। कितना, 6.66%। तो मुझे इस वीडियो में इतने ही प्रश्न भी मिल पाए थे। मैं एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको सेकंड शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चन करवाऊंगा। रीजनिंग भी ऐसे ही ईजी पूछी जा रही है, बच्चों के नंबर ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि इस समय लास्ट में पेपर ईजी आ रहा है। पहले के हिसाब से जो शुरू में प्रश्न पेपर आया था वो थोड़ा सा अब के हिसाब से कठिन थे। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ते रहिए, पेपर का लेवल ठीक है, अच्छे नंबर लाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।